बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ट्यूशन अब कमेंट सेक्शन में मुझे सब कह रहे हैं कि हमें इम्पॉर्टेंट एसेस बता दें। तो इम्पॉर्टेंट ऐसे डिग्री क्लासेस में तो कुछ नहीं होता, आपके करंट अफेयर्स जो हैं चल रहे होते हैं कंट्री के अंदर, उनको देखते हुए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में चल रही हो उसको देखते हुए टॉपिक्स आते हैं जिन पर आपको ऐसे लिखना होता है। इम्पॉर्टेंट एसेस जो हैं, सबसे पहले करप्शन एंड ब्राइबरी कॉजेज़ ऑफ इकनॉमिक क्राइसिस। करप्शन और ब्राइबरी कहते हैं रिश्वत को। इकनॉमिक क्राइसिस माशी बहरान की वजह है, आपको इसके ऊपर लिखना है। ग्लोबलाइजेशन, नेचुरल डिज़ास्टर, इन्फ्लेशन, महंगाई, रोल ऑफ यूथ इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, और फ्लड डिवास्टेशन इन पाकिस्तान। अब ये सवाल है कि इन्हें याद कैसे करना है। तो सबसे पहले ऐसे डिग्री क्लासेस में याद नहीं होते, और इस टाइम पे जब कल पेपर हो और फिर आपके पास एस्से का गैस नहीं है और एस्से की तैयारी नहीं है, तो सबसे पहली बात एस्से खुद लिखने की कोशिश करें। जो भी एस्से आपको बनाना है, जो भी एस्से आ जाए पेपर में, उसके टॉपिक को आपने समझना है और उस वर्ड से या उस टॉपिक से क्या एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में आती है और क्या नॉलेज है उसके बारे में आपकी, उसके मुताबिक आप लिखें। जितनी इंग्लिश आपको आती है बस उतना काफ़ी है, लेकिन टेंसेस और स्पेलिंग का ध्यान रखें। जब भी कोई आप एस्से लिखना शुरू करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस एस्से को लिखने के 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं, उनके मुताबिक लिखना है। सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो भी टॉपिक आया है पेपर में उस टॉपिक को डिफ़ाइन करें, यानी उसकी डेफिनेशन करें, उसका इंट्रोडक्शन दें और उसका बैकग्राउंड। तकरीबन हाफ़ पेज या हाफ़ से अगर आप ज़्यादा चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपने टॉपिक के बारे में ये बताना है कि उसके क्या असरात आए हैं, उनकी क्या वजूहात हैं, और अगर आपको उन वजूहात की फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हैं तो फिर उनको लिखें, और ये तकरीबन आधे से ज़्यादा पेज को कवर कर ले। फिर आपने थर्ड पैराग्राफ में जाना है और उस टॉपिक के बारे में अपना सजेशन देना है कि इसके अंदर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, और इसके लिए हुकूमत या माशरे में मिल के आप लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ये भी मोर देन हाफ़ पेज या हाफ़ पेज लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट पैराग्राफ में आपने अपने टॉपिक को सम अप करना है अपनी कोई पॉजिटिव थॉट के साथ, कि जिससे उसका अच्छा और बेहतर नतीजा निकल के उस मामले में बेहतरी आ सके, या अगर वो बेहतरी है तो और अच्छाई के साथ उसके नताइज मिल सकें। आखिर में जो भी है कि कोई भी टॉपिक आ जाए, ज़रूरी नहीं अगर ये गेस नहीं लगता है तो कोई भी टॉपिक आ जाए तो कुछ भी सोच समझ के उसे ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए लिख के आएँ, क्योंकि पेपर में ज़रूरी है कि आप ना लिखने से बेहतर है कुछ ना कुछ लिखें। और ऐसे जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 पेज या अगर चौथे पेज तक चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो ध्यान रखने वाली बात है स्पेलिंग और टेंसेस, बाकी आप जो सोच लिख रहे हैं वो समझ आ जाएगी एग्ज़ामिनर को, और जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द ही आपकी बात घूमनी चाहिए। और बहुत से लोग ये करते हैं कि रोमन इंग्लिश लिख के आ जाते हैं, वो इंग्लिश जो हम अपनी टेक्स्ट मैसेजेस में यूज़ करते हैं, तो इससे परहेज़ करें, क्योंकि अब आप डिग्री क्लासेस में हैं तो आपकी हर चीज़ को, हर आंसर को पढ़ा जाता है। तो बस कोशिश ये करें कि स्पेलिंग और टेंसेस अच्छे लिख के आएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह आमीन नासिर।